क्या आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है डॉलर का बढ़ता हुआ ये भाव? सोचिए, कल तक जो चीजें 100 रुपए की मिल रही थी उसके लिए आज आपको ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। और उसकी वजह आपके हाथ में नहीं है, बल्कि हजारों मील दूर चल रहे एक युद्ध और ग्लोबल मार्केट की उथल पुथल से ही ये सब हो रहा है। भारतीय रुपया आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि $1 के लेवल रुपया 93.71 तक जा गिरा। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम $1 के बदले 100 रुपए का नोट थमा रहे होंगे। तो आखिर क्यों हमारी करेंसी का दम निकल रहा है? क्या ये सिर्फ एक नंबर का खेल है या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी आर्थिक चेतावनी? चलिए विस्तार से समझते हैं। तो मार्च 2026 का ये महीना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी बुरे सपने की तरह रहा है। सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर ही अपनी वैल्यू का लगभग 2% हिस्सा रुपए ने खो दिया। शुक्रवार 20 मार्च को जो हुआ उसने तो सबको ही चौंका दिया। एक ही दिन में 108 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। ये पिछले 4 साल में सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है। जब रुपया 93 के पार हो गया तो पूरे मार्केट में पैनिक फैल गया। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, इसका मतलब है भारत के लिए सब कुछ महंगा हो जाएगा। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान बाहर से मंगवाते हैं और जब रुपया गिरता है तो हमें उसी सामान के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी EMI, पेट्रोल और रसोई के बजट पर सीधा हमला है। उन विलेंस की ओर नजर डाल लेते हैं जिनकी वजह से रुपया गिरता जा रहा है। तो इस गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ एक्टिव हो गए हैं। जैसे विदेशी निवेशकों का भागना, शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत से अपना पैसा खींच रहे हैं। अकेले मार्च में ही उन्होंने अभी तक 80,000 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं और जब ये निवेशक भारत छोड़ते हैं तो वो अपना पैसा डॉलर में बदल कर ले जाते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और रुपए की वैल्यू गिर जाती है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है कच्चे तेल में लगी हुई आग। भारत अपनी जरूरत का 88% तेल इंपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो प्रति बैरल $156 को पार कर चुकी है। अब तक का ये सबसे हाई लेवल है। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत को पेमेंट करने के लिए और ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ चुका है। अगली वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव और ये बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को डरा रहा है। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपना पैसा उभरते बाजारों से निकालकर सेफ हेवन यानी अमेरिकी डॉलर और सोने में लगा रहे हैं। डॉलर की इस बढ़ती चमक ने रुपए को फीका कर दिया है। इसके अलावा बढ़ता व्यापार घाटा भी एक बड़ा रीजन है। जब हम एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो व्यापार घाटा बढ़ता जाता है। हाई एनर्जी कॉस्ट, कमजोर ग्लोबल डिमांड की वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। ये देश की आर्थिक सेहत के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। इसके अलावा कुछ रणनीतियां हैं जो भी नुकसान पहुंचा रही हैं। आमतौर पर जब रुपया गिरता है तो RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश करता है। मार्च में RBI ने लगभग 15 अरब डॉलर बेचे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं है। शायद RBI अपने रिजर्व को भविष्य के बड़े संकट के लिए बचा कर रखना चाहता है, जिसकी वजह से बाजार को रुपए को और नीचे धकेलने का मौका मिल गया है। ये सब कुछ एक अलार्म है, एक खतरे की घंटी है, क्योंकि आम आदमी और इंडस्ट्री पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। रुपए के गिरने का मतलब है कि इंपोर्ट इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज्यादा होगी और फल सब्जियां भी इससे महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और लैपटॉप के दाम भी बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि इनके पार्ट्स विदेश से आते हैं। कंपनियों का नुकसान भी होगा। वो कंपनियां जो कच्चा माल बाहर से मंगाती हैं उनका मुनाफा कम हो जाएगा। जिन कंपनियों ने विदेश से कर्ज लिया हुआ है अब उन्हें और भी महंगा कर्ज चुकाना होगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी ब्रेक लग जाएगा। महंगाई बढ़ने से शायद RBI ब्याज दरों में कटौती ना करे। इससे लोन महंगा ही रहेगा और देश की GDP ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। फिलहाल हालात थोड़े चिंताजनक हैं। जब तक कि मिडिल ईस्ट के युद्ध में हालात नहीं बदल जाते, ये युद्ध के बादल छट नहीं जाते और तेल की कीमतें नीचे नहीं आ जाती, रुपए पे दबाव बना रहेगा। विशेषज्ञों का यही मानना है कि आने वाले दिनों में रुपया 94 से 95 के लेवल तक गिर सकता है। और अगर ग्लोबल सिचुएशन और बिगड़ती है तो मनोवैज्ञानिक स्तर यानी 100 रुपए की तरफ भी इसका बढ़ना नामुमकिन नहीं है। ये समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है, जहां सरकार और RBI को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा
ताकि अर्थव्यवस्था संभली रहे।